अगर आप भी ऐसे पैटर्न बनाना सीख गए तो आपको बेस्ट प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। आज हम सीखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स और ये कॉन्सेप्ट हर बिगिनर के लिए बहुत मस्त है। तो ये नेस्टेड लूप्स है क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसी को कहते हैं नेस्टेड लूप्स। यहाँ पर जो ये आउटर लूप है उसके हर इटरेशन के अंदर ये पूरा इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहली जो वैल्यू है i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस, तो ये पहला लूप इसके अंदर आया, i जो 1 है वो। फिर आते हैं j इक्वल्स टू 1, तो वापस इससे अंदर आया और पहला स्टार प्रिंट हो गया, जो ये वाला है, फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर वापस से ये जो फॉर लूप है ये अंदर वाला वापस से रन होगा, जिसके अंदर i की वैल्यू आई की नहीं, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये दूसरा स्टार वापस से प्रिंट हो जाएगा, जो ये रहा हमारा दूसरा स्टार। फिर वापस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया तीसरा स्टार प्रिंट। अब जे की वैल्यू 4 हो गई तो ये कंडीशन एक सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अब ये फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे और ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। ये क्या बोल रही है? प्रिंट ln, मतलब न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के अंदर आ गए, अभी आई की वैल्यू 2 हो गई और उसके बाद वापस से ये जे लूप फिर से चलेगा, मतलब ये जो 3 स्टार प्रिंट हो गए थे वापस से वो प्रिंट हो गए। अब वापस से जब आई की वैल्यू 3 होगी तब वापस से ये 3 स्टार प्रिंट हो जाएगी। इसी को कहते हैं लूप्स के अंदर लूप्स। तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न के लिए हम लोग को चाहिए रहेंगी 5 कॉलम्स और 5 रो को बनाने के लिए हम यूज करेंगे आउटर लूप और कॉलम बनाने के लिए हम यूज करेंगे इनर लूप। तो सबसे पहले आउटर लूप बनाते हैं। आउटर लूप किसके लिए बनाते हैं? रो के लिए। हमें कितने रो चाहिए? 1 2 3 4 और 5। तो हम सीखेंगे फॉर int i इज इक्वल्स टू 1, कितने? 5 चाहिए, तो i लेस देन इक्वल्स टू 5, i और प्लस प्लस। अभी हमें क्या बनाना है? इनर लूप। फॉर int j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू कितना? 5 कॉलम चाहिए तो 5 और 6 प्लस प्लस। ये हो गया हमारा कॉलम्स। अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, तो io डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम मार देंगे स्टार, 8 नहीं, स्टार स्पेस। अभी हम लोग को ये जब हमने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या न्यू लाइन चाहिए रहेगी, तो ये वाला लूप खत्म होने के बाद हमें क्या करना है? एक न्यू लाइन डालनी है। तो io डॉट प्रिंट ln, इससे न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट आया कि नहीं। ये रहे सेम टू सेम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर पैटर्न। तब आते हैं हमारी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है स्टार पैटर्न। अब स्टार पैटर्न के अंदर हम देखेंगे तो रो हमें कितनी चाहिए? 1 2 3 4 और 5। तो जो हमारा आउटर लूप रहेगा वो कंफर्म हो चुका है, 5 से रहेगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं और जो इनर लूप रहेगा, इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें पहली रो में चाहिए 1 ही स्टार, दूसरी रो में चाहिए 2 स्टार, तीसरी रो में चाहिए 3 स्टार, सो ऑन, मतलब चौथे में 4, पांचवें में 5। मतलब जो हमारा रो का नंबर रहेगा उतने स्टार हमें उस रो में चाहिए। इसलिए हम पहले सबसे पहला आउटर लूप लिख लेते हैं, तो रहेगा फॉर int i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हम लोग को 5 रोज चाहिए, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब आते हैं इनर लूप की तरफ। तो फॉर int j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या रहेगा? हमें क्या चाहिए? हर रो का, मतलब हर रो का जो नंबर रहेगा वही नंबर के स्टार्स हमें उस रो में चाहिए। तो पहली रो का नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा, दूसरी रो का क्या रहेगा? 2 रहेगा, तो तीसरी का 3 रहेगा, एंड सो ऑन। तो हमें रो का नंबर कैसे पता चलता है? आई के थ्रू, जो हमारा आउटर लूप है। तो हम क्या करेंगे? j लेस देन इक्वल्स टू आई एंड j प्लस प्लस। देन हम यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे, io डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम स्टार लगा देंगे स्पेस। अब ये जब
पहला वाला जो हमने पहले लिखा था, जब ये वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम एक न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ln। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रुको, पहले वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। और रन पैटर्न, ये देखो एग्जैक्ट सेम जैसा हमने यहाँ पर रखा था वैसा ही प्रिंट हो गया। नो डाउट ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एक बेसिक लॉजिक याद रखना है हमें, जो आउटर लूप होता है वो रोज के लिए होता है और जो इनर लूप होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। तब नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड स्टार पैटर्न। मतलब जो हमारा सीधा वाला स्टार था ये वाला, इसको हम उल्टा कर देंगे। सेम लॉजिक रहेगा, जो इतने हमारे रोज रहेंगे वो हमारा आउटर लूप हो जाएगा, जो हमारा इनर लूप रहेगा उसके लिए हम कॉलम। तो मतलब स्टार तो सेम ही है, तो पहले काम करते जो हमारा पहला वाला प्रोग्राम था उसी को हम कॉपी कर लेंगे, तो पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पहला वाला प्रोग्राम आपको याद होगा अगर, तो हमने क्या किया था कि तो हमारा पहला रो रहेगा उसके अंदर 1 स्टार रहेगा, दूसरा रो रहेगा उसके अंदर 2 स्टार रहेगा। तो हमने क्या किया था, जे की जो कंडीशन थी उसको हमने आई अप्लाई कर दिया, बराबर। तो मतलब हमने क्या बोल दिया, जे के अंदर जितने स्टार रहेंगे वो आई की वैल्यू रहेगी। तो पहली रो में हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो हम लोग को क्या करना रहेगा, बस आई को 5 से स्टार्ट करेंगे और आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 कर देंगे और आई माइनस कर देंगे। मतलब हम लोग ने पूरा का पूरा जो स्टार था उसको उल्टा कर दिया। तो पहले जो लास्ट रो में प्रिंट हो रहा था हम उसको पहले प्रिंट करेंगे। तो हम लोग को पहले रो में कितने चाहिए रहेंगे, 5 चाहिए रहेंगे, तो हम लोग ने उल्टा कर दिया। अब क्या हो जाएगा, पहले जब रो प्रिंट होती रहेगी वो चेक करेगा उसको कितने चाहिए, आई के अंदर कितने हैं 5, तो उतने स्टार प्रिंट हो जाएंगे। चलो इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये देखो प्रिंट हो गया ना, 1 2 3 4 5 एक, और ये पुराना वाला अभी भी प्रिंट हो गया क्योंकि ये कमेंट नहीं किया मैंने। वापिस से इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखो उल्टा 5 4 3 2 और 1, पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो चलो अब वापस से जो हमारा सीधा जो स्टार था उसी को प्रिंट करते हैं और उस स्टार के अंदर नंबर डाल देते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ स्टार हम नंबर को प्रिंट कर देंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि जे कैसे वर्क हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर बस इसको जे ऐड कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कर, ठीक है। अभी इसको मैं रन कर दूंगा। ये 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मतलब ये जो देख रहे हैं पहले वाले रो के अंदर जे की वैल्यू कितनी रही, 1 रही, दूसरे वाले में रही 1 और 2, तीसरे वाले में 1 2 3, चौथे वाले में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मतलब जितनी आई की वैल्यू है उतनी ही मैक्स जे की वैल्यू रहेगी और हम उतना ही प्रिंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने सीख लिया नेस्टेड लूप्स और इसके साथ साथ हमने सीखा कैसे पैटर्न्स बनाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे हाउ टू डीबग एंड ड्राई रन द लूप्स। इससे क्या होगा, आपकी जो कोडिंग और लॉजिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।